बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिग़फिर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन। माशाअल्लाह। जी स्टूडेंट, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप मुझे ये बताएं रमजान मुबारक के 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जो है वो निजात का है। तो अब आप मुझे ये बताएं बच्चों कि आप रमजान में क्या क्या करते हो? क्या रात को जल्दी सोते हो? मैं आपको बताती हूँ, रमजान के जो अयाम हैं उनमें रात को जल्दी सोना चाहिए, क्योंकि हमने सुबह सहरी के लिए उठना होता है। सहरी का जो टाइम है वो 3 बजे स्टार्ट होता है और फजर की अजान तक का टाइम होता है। जैसे ही अजान होती है सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। चलो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको सहरी की दुआ पढ़ाऊंगी, मेरे साथ आप सबने पढ़नी। ओके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो अब आपने पढ़ ली। अब मुझे ये बताएं कि आप सब बच्चे सहरी में क्या क्या खाते हो? आयशा आप बताओ। शाबाश, खजूर। आप आयशा? जी। पुरान आप बताओ, आप सहरी में क्या खाते हो? टीचर पतोड़े बनाती है। वो तो अफ्तारी में होते हैं, सहरी में क्या बनाते हो? जी, सहरी में जो ज्यादातर खाया जाता है वो है जी दही भल्ले। ठीक है जी स्टूडेंट, तो सहरी में जो खाना खाया जाता है वो ठीक है, जो अपनी सहरी है वो थोड़ी हल्की किया करो। पराठा ले लिया, साथ में अंडा, दही, ठीक है, और खजूर जो है वो लाजमी है, क्योंकि खजूर सहरी और अफ्तारी दोनों में खाना सुन्नत है। ठीक है, रोजा रख लिया सारा दिन। रोजा रखने के बाद सबसे पहला जो काम है वो है फजर की नमाज अदा करना। फजर की नमाज अदा की, उसके बाद आपने कुरान पाक की तिलावत करनी है। ठीक है, कुरान पाक की तिलावत करने के बाद आप चाहे तो थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप जो अपने डेली रूटीन का आपका काम है, जैसे आप लोग छोटे बच्चे आप स्कूल आते हो, ठीक है, आप स्कूल आ जाते हो, उसके बाद आपने सारा दिन स्कूल में रहना। स्कूल में रहने के बाद छुट्टी के वक्त आपने घर जाना है और आपने क्या करना है, जोहर की नमाज अदा करनी है। जोहर की नमाज अदा करने के बाद गुड, जोहर की नमाज के बाद असर और असर के बाद मगरिब। असर की नमाज अदा करने के बाद जो वक्त है वो मगरिब का है। मगरिब के वक्त रोजा अफ्तार किया जाता है। ठीक है, तो अब रोजा अफ्तार की दुआ मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपने मेरे साथ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुन्तु व बिका आमन्तु व इलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तर। जी, तो ये अफ्तारी की दुआ है। अफ्तारी की दुआ पढ़ने के बाद आप अपना रोज़ा अफ्तार करो। अफ्तारी के बाद आपने मगरिब की नमाज अदा करनी है, उसके बाद इशा की नमाज अदा करने के बाद तरावी पढ़नी है और उसके बाद आपने क्या करना है,